कैसा महसूस कर रहे हैं? हुँ? नर्वस, एंशियस? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ ऑल नेचुरल। अभी तो लग भी ये रहा होगा कि पता नहीं एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन कौन-सा है जो हमें आता होगा ना, ऐसी फीलिंग ऐसे ही होता है। बिल्कुल परेशानी होती है, जो पहली दफ़ा दे रहे हैं उन वो तो ज़्यादा नर्वस होंगे क्योंकि फर्स्ट चीज़ों का एक एंग्ज़ायटी तो होती है, ठीक है? तो नो वरीज़, जैसे आईआईएम में एग्ज़ाम हुआ था बिल्कुल वैसे, वही लैपटॉप है, वही टाइमर चल रहा है, ठीक है? वैसे ही क्वेश्चन्स आएँगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू आईआईएम, बट मोर और लेस सिलेबस से ही होंगे और बिलीव मी, जितनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं ना पिछले 60 डेज़ से, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ये कहेंगे हमने देखा नहीं है, हमने किया नहीं है। आई आई कैन अंडरस्टैंड, अभी तो लग रहा होगा कि पेपर नया होगा, बट बिलीव मी, कल तो ख़ैर जब आओगे तो फ़ील होगा कि डिफरेंट था, बट नेक्स्ट डे यू विल थिंक ये सब चीज़ें सेम थी, जैसा हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, नथिंग, कोई ख़ास चेंज नहीं होगा, इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ जो सफ़र था ना वो मेरा थोड़ा यूनिक था क्योंकि जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया, मेरी लाइफ़ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट हो गया। दैट वाज़ सैड इवेंट इन माय लाइफ़, लेकिन स्टिल देन आई ट्राइड माय बेस्ट कि मेरे इस पर्सनल इश्यू की वज़ह से आप लोगों की कोर्स पे कोई जो है अफ़ेक्ट ना हो, एंड आई आई ट्राइड माय बेस्ट एज़ वेल, एंड आप लोगों ने भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, प्लान शुरू में चेंज करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप सब बड़े कोऑपरेटिव थे और आपस में भी थे, और जो आपकी ये फैमिली है क्यूरीज डिस्कशन वाली, वो कितनी तुम लोगों को अपनी-अपनी लग रही होगी, है ना? आयशा, रफ़िया, सना, मोमिना ने बहुत अच्छी डिस्कशन की, और रफ़िया ने बड़ी अच्छी डिस्कशन किया, एक-दूसरे की बड़ी अच्छी आपने हेल्प की, उज़मा ने बड़ी अच्छा किया। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, पूरी एक फैमिली ही आप लोगों के साथ चली है, और ये एग्ज़ाम पास ही ऐसे होता है कि आप एज़ अ फैमिली इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो, एक बंदे का तो काम ही नहीं है। बिल्कुल, तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवेरिया। अ, बस आपने लास्ट फ्यू डेज है ना, आपने बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया था। ये जो कार्ड सब कुछ कॉम्पैक्ट है, सब कुछ कंपाइल्ड है। तो लास्ट टाइम जब मैंने दिया था ना, तो मैं इतनी पैनिक कर रही थी डॉक्टर हिरा, इतना पैनिक, इतना पैनिक। अब यकीन करें, आफ्टर 1 वीक आई वाज जस्ट रिवाइजिंग कार्ड्स, एंड जो आपके वन लाइनर्स थे ना, वो मैंने किए थे। तो आई स्टिल हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद माय टॉडलर, आई स्टिल हैव इनफ टाइम टू मतलब रिलैक्स करने के लिए। वरना लास्ट टाइम आई वाज सो पैनिकिंग, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, ना पूरी रात सो पाई, इतनी टेंशन में थी। इंशाल्लाह अब इसका इफ़ेक्ट आपके कल के एग्ज़ाम में भी पड़ेगा। मैंने तो एक चीज़ लर्न की है अपने पूरे कोचिंग करियर से कि ऑर्गेनाइज़ेशन, जब तक कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ नहीं है ना, वो प्रोडक्टिव है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद योर सेशन फर्स्ट टाइम एक एक जो ये स्टेप लिया गया लाइव सेशन को कंपाइल करने का, उससे मैंने महसूस किया कि आप लोगों की क्यूरीज़ और फ्रस्ट्रेशन और एग्ज़ाम अप्रोच, सब चीज़ें जो है ना बड़ी एड्रेस हुई हैं अच्छे तरीके से। मतलब जितनी क्यूरीज़ बाकी पिछले सेशंस में होती थी ना, आपके सेशन में उस किस्म की क्यूरीज़ आई नहीं। मतलब क्वालिटी ऑफ क्यूरीज़ चेंज हो गई थी। तो ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि द वे यू पुट योर क्यूरी से अंदाज़ा हो जाता है कि पीछे बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। तो मैं बड़ी होपफुल हूँ आप लोगों के रिज़ल्ट से। क्वालिटी डिस्कशन थी इस दफ़ा, बहुत अच्छी थी। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, आपका एग्ज़ाम है अभी कल 8 बजे, और मैं नहीं चाहती तुम लोगों की नींद कम्प्रोमाइज़ हो या लास्ट मिनट जो आपने प्लान किया हुआ है, रिवीजन प्लान की हुई है, वो किसी तरीके से भी कम्प्रोमाइज़ हो, ठीक है? बट ट्रस्ट मी, जितना हम लोग कर चुके हैं ना, ये जितना सीपीएसपी का जाइंट पूल हमने कवर किया है ना, ये करना ही इन इटसेल्फ एक क्रेडिट था। तो ये जो थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं इंशाल्लाह, उसका इम्पैक्ट वैरायटी ऑफ वेरियस सिनेरियोज़ का जो आपको एक्सपोज़र हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपके कल के एग्ज़ाम पे डेफ़िनिटली पड़ने वाला है। कल आप सब इंशाल्लाह प्रिपेयर होंगे टू पिक द बज़वर्ड्स टू मेक एन आइडियल की, एंड इफ नथिंग कैन हैपन टू पिक एन एक्सक्लूजन की, इज़ इट? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, तो चेकलिस्ट बच्चों, रिवीजन चेक्स कर लें। मुझे बिल्कुल, मैं खुद भी आपकी तरह हूँ। ये जो ऑन्कोलॉजी है या कॉन्ट्रासेप्शन है, ये लास्ट मिनट तक होगी रहती है। तो मैं शुरू से ही कह रही थी हम इसके लिए अपनी रिवीजन या अपने स्मार्ट कार्ड्स बनाएँगे, या आप लोगों ने अपनी रिवीजन वॉल्स पे जो लिखा हुआ है वो प्लीज़ सोने से पहले 1 घंटा लगाएँ और उसको उसको रिवाइज़ करके सो जाएँ, ठीक है? बट सोना बहुत ज़रूरी है।
अभी अभी अगर आप देखते हैं ना कि सुबह 8 बजे आपने एग्जाम देना है, तो यू पीपल शुड नॉट रीड एनीथिंग, एक्सेप्ट यूर फ्यू रिवीजन नोट्स ऑनवर्ड्स नाउ। यू डोंट हैव टाइम। अब परफॉर्मेंस का टाइम शुरू हो गया है, अब प्रैक्टिस का टाइम खत्म हो गया है। ठीक है। और जितना तुम लोगों ने पढ़ा है ना, अगर तुम्हारा ये पॉइंट 2 सही नहीं है ना, बिलीव मी यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छी नींद नहीं है ना, ये इतना बड़ा सेटबैक होगा कल के एग्जाम में, जो बच्चा नहीं सो के जाएगा उसके लिए। यू कैन गिव योर 100% विद 8 or 9 आवर्स स्लीप, वरना तो आप 10-20% देंगे अपना। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस से निकलेंगे, एक्सक्लूजन से निकलेंगे। आपके दिमाग को ही तो काम करना है कल। इसको थोड़ा रेस्ट दे, तभी ये आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं करना। पूरी की पूरी आपको लगता है ना पूरा सिलेबस उड़ गया, हर कुछ भी याद नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। टेक इट एज अ चैलेंज। अपने एग्जाम, अपने जो ब्रेन है, इसको एक चैलेंज दें, और वो ये है कि इसको 8 या 9 आवर्स की स्लीप दें, और देखें ये कितना मैजिक क्रिएट करता है कल आपके लिए। वो क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करके देगा जो आप अपने आप से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बट लेट हिम टू स्लीप प्लीज। आप में से कोई बच्चा भी जो है 9 बजे के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें आपका दिमाग यूज होगा। मुझे पता है नींद नहीं आएगी, 3 घंटे लेटे रहोगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर 9 बजे सोओगे तो शायद 3 बजे तक नींद ना आए, लेकिन प्लीज लेटे रहना। डू नॉट स्विच ऑन लाइट, डू नॉट रीड एनीथिंग। मेरा जो भी मेरा एग्जाम होता है ना, मुझे मसला होता है सोने में। ऑनसेट ऑफ स्लीप, जब मैं तैयारी करती हूँ सोने की, ऑनसेट ऑफ स्लीप में 4-5 घंटे लग जाते हैं, मुझे अपना पता है। तो अगर मैंने एग्जाम 8 बजे देना है, तो मैंने तो 9 बजे लेट जाना है। और मुझे जब नींद आएगी तो मुझे पता है एग्जैक्टली रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसमें आपका जो दिमाग होता है वो काम नहीं कर रहा होता, तो वो फिर भी उसके लिए बेनिफिट है, उसको रेस्ट तो मिल रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ ना करने दें। ठीक है। और अगर फिर भी आप वो लोग हैं रात 3 बजे तक फिर नींद भी नहीं आ रही, तो आई विल सजेस्ट यू टेक सम मेडिसिन। मैं बिल्कुल नहीं कहती स्लीपिंग पिल लें जस्ट बिफोर योर एग्जाम, लेकिन ये उससे बेहतर है। हमने अभी किया ना आउटवे बेनिफिट्स को, आउटवे किया है ना, कि एक गंदी की है, सारी गंदी चीज हैं, तो उसमें से कम गंदी की हम चूज करते थे ना। तो इसी तरह सोना नेचुरल स्लीप से एक अच्छी की है। बट अगर सोना ही नहीं और उठ के बैठ जाना पूरी रात जागने से बेहतर है कि टेक सम मेडिसिन। ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ऑनसेट ऑफ स्लीप में हेल्प करती हैं, बाद में हैंगओवर नहीं होता। ठीक है, यू नो देम, यू कैन टेक देम। ठीक है। तो ये समटाइम ऐसे तरह कैन हेल्प। अगर टैकिकार्डिया है, एंजाइटी है, इवन बीटा ब्लॉकर कैन हेल्प, या पेनाडोल सिंपल ले लें। यू नो अबाउट योर सेल्फ, आपने इतने एग्जाम्स दिए हैं, जो चीज आपको सूट करती है टेक इट। ठीक है। बट सोना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे अपने कैंडिडेट्स थे पिछले सेटअप एग्जाम में, उन्होंने रात के 3-3 बजे मुझे मैसेजेस किए हुए, मैडम नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने फिर उनको बोला कि अब वो टाइम है, ले लो कोई भी जो है जो ऑनसेट ऑफ स्लीप इंड्यूस करती है, जैसे वैसे देरपेरोक्सिटीन्स हैं। ठीक है, लेक्सोटोनोल है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, आप हाफ ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रही। हैंगओवर तो होगा, एग्जाम पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। सबसे जो अच्छी स्लीप है, जिसके तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, लेकिन ना सोने से बेहतर है। बहुत एंजाइटी हो रही है, टैकिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, पैल्पिटेशन हो रही है, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन टेक बीटा ब्लॉकर, लिया जा सकता है एंड्रॉल। ठीक है। लेकिन ये प्लान बी है। प्लान ए ये है कि नेचुरल तरीके से स्ट्रेस को कोप अप करो, सो जाओ। ठीक है। और सबसे एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? अल्लाह से राब्ता। अब अल्लाह ने तो वादा कर लिया, आपने एफर्ट किया उसके मुताबिक ही दो। उससे आगे जब आपको कोई मौजा चाहिए भी नहीं, आपने तो अपनी एफर्ट की कॉस्ट वसूल करनी है ना कल। तो बिलीव ऑन हिम एंड हिज प्लान्स। डू नॉट वरी। ठीक है, सो जाएं, और कल इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। और बिफोर एग्जाम क्या करना है? आपने 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम पहुंचना है। ये जो एग्जाम के वक्त जाके बैठते हैं, इतनी एंजाइटी होती है, वो 30 मिनट्स तक तो फिर अगेन आपके हार्ट रेट ही काबू में नहीं आते, एड्रेनलिन इतना ज्यादा पीक पे होता है। तो अगर तुम 30 मिनट बिफोर एग्जाम हॉल पहुंच जाओगे, तो यू कैन कंट्रोल योर नर्व्स, थोड़े रिलैक्स हो जाओगे। जो सारे स्ट्रेस हार्मोन है वो थोड़े बेस लाइन पे आ जाएंगे, एंड यू कैन परफॉर्म वेल। तो और ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना। ठीक है, अगर आप कॉफी लवर हैं तो कॉफी ले जाएं, अगर टी लेते हैं तो टी जरूर पी के जाएं। बस अल्लाह का नाम ले, शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन इजी लगते हैं बस उनको आपने पहले कर लेना है, जो नहीं समझ आते, जिस पर थोड़ा सा एफर्ट करनी है, स्किप करते रहें, बाद में कर लें। ठीक है। However, do not overlook such buzzwords
कि आपसे लीस्ट पूछा आप कॉमन बता रहे हो, आपसे एक्सेप्ट पूछा आप कॉमन बता रहे हो, आपसे स्पेसिफिक पूछा आप कॉमन बता रहे हो, आपसे बेस्ट पूछा है और आप बता रहे हो इनिशियल, आपसे अप्रोप्रिएट पूछा है आप उसमें बता रहे हो गोल्ड स्टैंडर्ड। ये सारी बातें नहीं करनी। यू नो व्हाट इज लीस्ट एक्सेप्ट कॉमन बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, उसके मुताबिक ही की चूज करनी है। हमेशा स्टेम को 2 दफा पढ़ना है, 2 दफा पढ़ेंगे तो फिर बज़वर्ड्स आपको प्रोमिनेंट होंगे, वरना आपका एग्जाम, आपका जो माइंड है ना उसको पता ही नहीं चलेगा ये बज़वर्ड है, पता ही नहीं चलेगा। अभी अभी एक मुझे क्यूरी आई, मैडम आपने तो बोला था ये जो ओल्ड एज पेशेंट है जो कि डे में रहती है, इसको तो आपने प्रोलैप्स बताना है, आपने तो यूटीआई के लिए इसमें एग्जामिनेशन में वो सॉरी कंप्यूटर एग्जामिनेशन चूज करवाया हुआ है। मैंने बोला ये की दोबारा पढ़ो, बज़वर्ड दोबारा पढ़ो। उसने कहा, उन्होंने पूछा इन्वेस्टिगेशन, तो मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन तो नहीं बनेगी ना एग्जामिनेशन वाली कोई भी की। तो व्हाट यू थिंक कि कोई पेशेंट जो अक्यूट यूरिनरी टेंशन के साथ आती है तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं? फिर शी सेड नहीं मैडम कंप्यूटर नहीं कराते हैं। मैंने कहा अगर आप इसमें से इन्वेस्टिगेशन ओमिट कर देते हैं और मैं आपसे कहूँ आपका इंप्रेशन क्या है, ओल्ड एज पेशेंट जिसको अक्यूट यूरिनरी टेंशन हुई है और कोई डिस्पीरिया नहीं है, पेन एब्डोमेन नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे ना लोकल टू चेक कोई सिस्टोसील तो नहीं है, प्रोलैप्स तो नहीं है। तो देन शी रियलाइज द मिस्टेक। तो जो जिन लोगों ने रिकॉल्स को क्रैम किया होता है वो तो फिर वही की पिक करेंगे जो रिकॉल में की थी। अब एग्जाम में तो एक नया बज़वर्ड आया नहीं, की चेंज होगी। आपने ऐसा नहीं करना, 2 दफा पढ़नी है इस टाइम, बज़वर्ड के मुताबिक ही की बनानी है, वो की नहीं बतानी जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह आप इन एडवाइसेस को फॉलो करेंगे तो आपके 5-6 क्वेश्चंस जो कि कल आपने करने ही थे जल्दी में वो लोग वो नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा, डू नॉट मेक रियर अजम्पशंस। वो ऐसा नहीं कहते कि इसके पीछे क्या फलसफा होगा, जो लिखा हुआ है वो ही है। ठीक है, जिसका पूछ रहे हैं वो ही है। अगर उन्होंने बोला एस एंटीजन है तो एस एंटीजन ही है, ई नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। गॉट माई पॉइंट? डू नॉट अज्यूम प्लीज। ठीक है, चलें। कैलकुलेटर फिगर स्कोरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं सीपीएसपी के एग्जाम में, बट आरसीटी के एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं होती। खैर उसमें फिर वो इतनी डिफिकल्ट स्कोरिंग भी नहीं देते। जैसे मैटरनल मॉडल रेशियो काउंट करनी है, खुद से नहीं होती होती तो वो भी सिंपल है, बट यू कैन यूज कैलकुलेटर। ब्रेक टाइम को वाइजली यूज करें। इसमें ना अपने पेपर 1 को डिस्कस करें। जस्ट क्लोज योर आईज, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ें या मेडिटेट करें। ठीक है, और ठोसना नहीं है बहुत ज्यादा सिर्फ हल्का फुल्का खाना है, वरना फिर बहुत नींद आएगी सेकंड पेपर में। ठीक है, बस वही बातें हैं कि हमेशा बज़वर्ड देखें, अपनी की बनाएं आइडियल, वो नहीं मिलती तो फिर एक्सक्लूजन की बनाएं, और वो भी नहीं मिलती और तुक्का ही मारना है तो फिर सिक्स सेंस की बेस यूज करें, अपना दिमाग यूज करें। दिमाग की कोई गुंजाइश नहीं है, दिल यूज करें। दिल के लिए मैंने सिक्स सेंस का वर्ड यूज रखा है। ठीक है, होएवर ऐसे क्वेश्चन 1-2 होते हैं और वो सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं जिसमें दिल इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अपना दिल इस्तेमाल करें, किसी और का मत करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ चूज द बज़वर्ड्स, मेक एन आइडियल की, एक्सक्लूड करें। कुछ भी नहीं होता तो फिर अपनी माने, अपने दिल की। ठीक है, ये सिक्स सेंस होती है, ये हमेशा वर्क करती है, 90% ही करती है। फिर भी कुछ समझ नहीं आती ना और तुक्का ही मारना है तो ऑप्शन बी या सी में मारा करें ए और डी को छोड़ दिया करें और ई को भी। ठीक है, बाकी बस केयरफुली पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, अच्छी नींद लेनी है, ब्रेकफास्ट करके जाना है, 30 मिनट बिफोर जाना है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप्स, जो आईडी कार्ड है वो जरूर लेके जाएं। इन एनी सिचुएशन में तो वैसे एग्जाम वाले तो नहीं रिकमेंड करते कि कुछ भी राइट लिखने के लिए लेके जाएं, बट कच्ची पेंसिल और रबड़ ले जाना। ठीक है, चलें, वो कुछ ना कुछ वो काम आ ही जाती है रोल नंबर स्लिप वाला सिटिंग पैटर्न के पीछे ही कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये हो जाता है। बाकी ड्यूरिंग एग्जाम कुछ चॉकलेट लेके जा सकते हैं, बाजूकात वो चॉकलेट को फाड़ना ही इतना नॉइज हो जाता है, तो ऐसे लेके जाए ना, वो बहुत कचर कचर ना हो एग्जाम में, फिर वो माइंड करते हैं। बट ये जो चॉकलेट होती है इसमें डोपामीन होती है, अच्छा मूड हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो इम्पैक्ट अच्छा आता है, तो ले जाना 1-2 चॉकलेट्स। और
वैसे तो टाइमर चल ही रहा होता है कैलकुलेटर पे, वो जो आपका सिस्टम है उस पे भी, बट इफ यू आर ए पर्सन लाइक दैट जिसने अपना यूज करना होता है, तो आप अपनी रिस्ट वॉच ले जाएं या अपना टाइमर ले जाएं, अप टू यू द वे यू कैन हैंडल योर टाइमिंग। बाजू का ये होता है कि जो आपको हैबिट नहीं होती सिस्टम का टाइमर देखने की, और वो आप मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ लगा हुआ है टाइमर, वो बड़ा दूर भी होता है, तो फिर अपनी रिस्ट वॉच ले जाओ ना साथ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, with full confidence and faith go like warriors, and inshallah we all will pray for you। और जिसने एफर्ट किया ये दुनिया उसी की है, ये आपके अल्लाह का, आपके अलमाइटी का आपसे वादा है। ट्रस्ट ऑन यू एंड गुड लक। ओके, अब अगर तुम लोगों को कोई मुसीबत है कॉन्ट्रासेप्शन में, ऑन्कोलॉजी में, तो मुझे बता दो, मैं वो भी करा दूंगी। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, एवरीथिंग। चलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू अरूज, फरीहा, आयशा, पारी, बहुत सारी दुआएं। मेरा दिल होता है एफसीपीएस में, मैं खुद एफसीपीएस की बंदी हूँ, तो मेरा दिल होता ही एफसीपीएस में। पढ़ाती तो और कोर्सेज नहीं हूँ, लेकिन दिल होता है एफसीपीएस में। तो ये एग्जाम, ये जो आपका एफसीपीएस है, दिस इज माय सिग्नेचर कोर्स। अगर मैं कुछ कहते हैं ना, हर कोर्सेज में मैं अच्छी हूँ, बट आई गिव माय 100%, मोर देन 200% फॉर योर थ्योरी। ओके, चलो अपनी प्यारी प्यारी आवाजें सुना दो। जी मोमना। मैडम मैडम मेरे बेटे को भी पता है मेरी एक टीचर हेरा है जिनसे मैं पढ़ती हूँ, और आज मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने बच्चों को ये कह कर आई हूँ। उसको पता है मामा का मूड खराब होता है, तो टीचर ने डांटा है आज मामा को। अच्छा अच्छा, चलो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मेरी आवाज अब आपके ये कानों वाला में आ जिस रही दफा होगी, का ममना ये कोर्स नहीं करना, वो नहीं करना, क्लियन की बनाओ, स्टॉप इट हियर, दिस इज योर बज़वर्ड, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस। चलो मैडम अब दिल की मान इस लो, अब दफा कुछ नहीं का हो कोर्स सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाला डिफरेंट था बहुत। पिछली दफा भी मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये बहुत डिफरेंट था इस दफा। इसमें हमने वो जो मुसीबत तो थी 3-4 घंटे के लाइव सेशन लेने की, लेकिन वो मुझे खुद भी अच्छा लगा कि आप लोगों को जो है अब अच्छे से समझ यस आ गई है ना, मैम। जी बाय मैम। जी सब्जेक्ट्स भी मैम, कवर हो गए, रिकॉल्स भी और थ्योरी भी। पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है मैम। लास्ट टाइम थोड़ा ना एंड पे बहुत ही अजीब सा हो गया था, सारी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन इस दफा थोड़ी सी तसल्ली है, अल्लाह खैर करे। ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी तैयारी है, आपकी अच्छी अप्रोच है जिसे तसल्ली है। तो ट्रस्ट ऑन हिम। थैंक यू सो मच मैम, कल आपके लिए रटेंगे एमसीक्यू थोड़ा सा बताने के, प्रॉपर रिकॉल्स। मुझे पता है 80% वही होंगे जो तो पिछले 60 डेज से कर रहे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिलीव मी, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करें, कल का एग्जाम बहुत देखा भाला होगा इंशाल्लाह। चलें, अब आपने कोई बात पूछनी है रेलेवेंट टू योर सिलेबस? वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी कि 8 से 9 बजे तक सिर्फ अपने वो जो लास्ट मिनट वाले कार्ड हैं वो पढ़ लें, और 9 बजे बस सो जाएं। बहुत ज्यादा पानी पी के नहीं सोना, फिर रात को 1 बजे जब सो रहे होते हैं ना, पिशी आ जाती है। उसके बाद फिर मोमेंटम खत्म। ठीक है, ओके, चलें, गुड लक। ओके, हाफिज। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज।